बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम मध्य भारत को प्रभावित करता हुआ अरेबियन सी में लेगा ताकतवर रूप। क्या बनेगा चक्रवाती तूफान? जानिए पूरा अपडेट। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरेबियन सी में जैसा कि लगभग हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय वर्तमान में भी मुंबई के आसपास के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और लगातार अरेबियन सी में वो सिस्टम ताकतवर रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जब कोस्टल एरियाज के पास पहुंच रहा है तो वो कमज़ोर हो चुका है। लेकिन आगामी समय में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला सिस्टम अरब सागर में आकर ताकतवर होने वाला है। ऐसे में उस सिस्टम को लेकर के अपडेट है, इस सिस्टम से देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, तमाम अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा, इस बुलेटिन में दूंगा। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति 24 और 25 अगस्त के बीच की है। फिलहाल वर्तमान में देश के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, खासतौर पर मध्य भारत के राज्यों में अच्छा खासा मानसून का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 24-25 अगस्त तक उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के भागों पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना रहेगा। तो इन दोनों ही सिस्टमों के चलते आप देखिए कि इस तरह से देश में मौसम करवट लेगा। इसके बाद उम्मीद है कि जब ये दोनों ही सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल वाला, ये सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, वो सिस्टम गुजरात की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और संभावना यह है कि सिस्टम वेल लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और आगे बढ़ता हुआ सिस्टम गुजरात को कवर करने लगेगा, गुजरात को पार करेगा। इस दौरान उम्मीद यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में और गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बाढ़ के हालात भी कई जगहों पर विकसित हो सकते हैं, खासतौर पर गुजरात में बाढ़ की आशंका में नजर आ रही है इस सिस्टम के चलते, क्योंकि ये सिस्टम काफी ज्यादा प्रभावी होने वाला है। और जैसे ही सिस्टम 27-28 अगस्त के आसपास अरेबियन सी में मिलेगा तो हो सकता है कि सिस्टम आप देखिए कि धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप भी लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आता हुआ नजर आ रहा है और जैसे ये पूरी तरह से अरेबियन सी में पहुंचेगा, भारत की कोस्टल एरियाज को पार करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से सिस्टम जो है अरब सागर की हवाओं के चलते पूरी तरह से उम्मीद है कि एक डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से सिस्टम जो है वो थोड़ा दक्षिणी होगा और फिर ये देखिए आपकी डीप डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। 2022 में जब चक्रवाती तूफान गुलाब बना था बंगाल की खाड़ी पर, तो वो सिस्टम देखा था कि किस तरह से आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत को पार किया। उसके बाद वो सिस्टम अरब सागर पर बढ़ा, लेकिन गुजरात और अरब सागर पर मिलने के बाद उस सिस्टम को नमी मिली और उस नमी भरी हवाओं के चलते वो सिस्टम ताकतवर हुआ, अरेबियन सी में आगे बढ़ा और वो सिस्टम साइक्लोन शाहीन में तब्दील हो गया। यानी कि एक ही निम्न दबाव क्षेत्र के चलते दो चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा। पहला गुलाब बना, फिर शाहीन बना। तो इस समय हो सकता है कि सिस्टम अरेबियन सी में जाकर चक्रवात का रूप ले ले, लेकिन फिलहाल अगर हम आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लगातार ये सिस्टम मजबूत जरूर होगा। लेकिन हाँ, 29 और 30 अगस्त के आसपास आप देख पाएंगे कि सिस्टम का जो इंटेंस था वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इसको अरेबियन सी की हवाएं नहीं मिल पाएगी। सारी हवाएं जो है वो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले अगले सिस्टम में मिल जाएगी। 29 अगस्त और 30 अगस्त के बीच में आप देखिए किस तरह से अरेबियन सी में एक डीप डिप्रेशन की स्थिति ले सकता है। हो सकता है कि चक्रवाती तूफान भी बन जाए, लेकिन जब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ऐसे में इसके कमजोर होने की स्थिति हमें नजर इस मॉडल में आपको स्पष्ट में समझ में आएगा कि किस तरह से सिस्टमों का प्रभाव रहेगा और बारिश होने की संभावना रहेगी। 27 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरात में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र पर भी भीषण बारिश की आशंका नजर आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ये सिस्टम अरेबियन सी में मिलेगा, आप देखिए किस तरह से ताकतवर होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद नजर आ रही है कि सिस्टम चक्रवात का रूप भी ले सकता है। आप देखिए किस तरह से सिस्टम ताकतवर हो रहा है। लेकिन हाँ, जब 29 और 30 अगस्त की स्थिति की बात करें या फिर 31 अगस्त की बात करें तो ये सिस्टम जो है कमजोर होता हुआ हमें नजर आ रहा है, यानी कि ज्यादा कोई प्रभावी नहीं हो पाएगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल इस अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।